नमस्कार दोस्तों, अपने इस चैनल पर मैं यह सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें मैं शेयर मार्केट का बेसिक लेवल का कोर्स कवर करूँगा। इस सीरीज का यह पहला एपिसोड है। इस सीरीज के साथ साथ कुछ दिनों में 2 और सीरीज शुरू होगी जिसमें मॉडरेट और एडवांस लेवल के कोर्सेस होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शेयर मार्केट में शुरुआत कैसे करें और कहाँ से करें। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है। स्टॉक मार्केट वो जगह है जहाँ शेयर की खरीद बिक्री होती है। इन्हें स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं। भारत में इस समय 2 स्टॉक एक्सचेंज है, NSE और BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ट्रेडिंग के लिए हमें खुद इन एक्सचेंज में नहीं जाना होता है, बल्कि हमें स्टॉक ब्रोकर का सहारा लेना होता है, जिनके जरिए हम ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये स्टॉक ब्रोकर हमारे और एक्सचेंज के बीच कड़ी का काम करते हैं। शेयर्स में लेन देन करने के लिए हमें किसी ब्रोकर के पास अपना ट्रेडिंग और एक डीमेट अकाउंट खुलवाना होता है। ट्रेडिंग अकाउंट में हमें वो पैसा जमा रखना होता है जिससे हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं, और डीमेट अकाउंट में हमारे खरीदे हुए शेयर्स रखे जाते हैं। स्टॉक ब्रोकर 2 प्रकार के होते हैं। पहला डिस्काउंट ब्रोकर, जैसे कि जीरोधा, अपस्टॉक जैसे ऑनलाइन ब्रोकर। ये हमें सिर्फ अपना ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मुहैया कराते हैं और कोई सलाह आदि नहीं देते हैं। इनमें चार्ज और ब्रोकरेज कम होता है। और दूसरे हैं फुल सर्विस ब्रोकर, जैसे कि आनंद राठी, ICICI सिक्योरिटीज वगैरह, जो कि हमें ट्रेडिंग सर्विस के साथ साथ शेयर से संबंधित सलाह भी देते हैं। इनके चार्जेज अपेक्षाकृत ज़्यादा होते हैं। अब आता है इस सवाल पर कि आप क्या बनना चाहते हैं, इन्वेस्टर या ट्रेडर। इन्वेस्टर भी 3 प्रकार के होते हैं। वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, जिनका नजरिया 3 साल से ज़्यादा का होता है। ये शेयर को बहुत लंबे समय तक रखने के लिए खरीदते हैं और जल्दी बेचते नहीं हैं। दूसरे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, जिनका नजरिया 1 साल से 3 साल का होता है। और तीसरा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, जिनका नजरिया 3 महीने से 1 साल तक का होता है। ये बाजार के उतार चढ़ाव को भांपते हुए शेयर खरीदते हैं और सही भाव आने पर बेचते हैं। इसी तरह से ट्रेडर के भी कुछ प्रकार हैं। पहले है स्विंग या पोजिशनल ट्रेडर, जो अपना ट्रेडिंग पोजीशन 1 से 3 महीने के लिए बनाते हैं। उसके बाद आता है शॉर्ट टर्म ट्रेडर, जिनका ट्रेडिंग पोजीशन 2 से 5 दिन का होता है। मतलब अगर इन्होंने आज कोई शेयर खरीदा तो आमतौर पर 3-4 दिनों से बेचने की सोच रखते हैं। इनके बाद है इंट्राडे और BTST ट्रेडर। इंट्राडे मतलब दिन के अंदर ही खरीदना और बेच देना। BTST मतलब बाय टुडे सेल टुमारो, आज खरीदो कल बेच दो। अंत में आते हैं स्कैल्पर्स। ये घात लगाकर मार्केट पर नजर बनाए रखते हैं और सही मौका पाते ही कुछ मिनटों के अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद बिक्री करके अपना प्रॉफिट या लॉस लेकर निकल जाते हैं। शेयर मार्केट में आपका नजरिया कितने लंबे समय का होगा, आपका रिस्क उतना ही कम होगा। जल्दी से ज़्यादा पैसा बनाना है तो फिर रिस्क भी ज़्यादा लेना पड़ेगा। अब हम इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बीच के अंतर को समझते हैं। इन्वेस्टिंग में लो रिस्क लो रिटर्न है, ट्रेडिंग में हाई रिस्क हाई रिटर्न है। इन्वेस्टिंग में शेयर के फंडामेंटल्स पता होने अति आवश्यक है, ट्रेडिंग में उतना जरूरी नहीं होता है। वहीं इन्वेस्टिंग के लिए टेक्निकल एनालिसिस नहीं भी आता हो तो चलेगा, लेकिन ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल एनालिसिस आना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इन्वेस्टिंग में दिन भर मार्केट पर नज़र रखना जरूरी नहीं होता है, इसके लिए आपको अलग से समय निकालने की आवश्यकता भी नहीं होती है। वहीं ट्रेडर को हर वक्त मार्केट पर नज़र बनाए रखना होता है, क्योंकि अक्सर मिनटों में ही खेल हो जाते हैं। इन्वेस्टिंग में आपका सारा पैसा एक बार भी डूब जाए ऐसा नहीं होता। नुकसान का रिस्क तो शेयर मार्केट में हमेशा ही रहता है, लेकिन इन्वेस्टिंग फिर भी ट्रेडिंग से सेफ है, क्योंकि इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आपने सारा पैसा किसी एक गलत ट्रेड में लगा दिया तो देखते ही देखते आपका सारा पैसा पानी हो सकता है। फिर भी लोग ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि इसमें रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टिंग के मुकाबले बहुत ज़्यादा होता है। ट्रेडिंग में अगर कैपिटल जीरो होने का रिस्क है तो बहुत कम समय में कई गुना का रिवार्ड भी मिल सकता है। अब बात करते हैं इन्वेस्टर बनने के लिए हम क्या करें। सबसे पहले तो आपको कंपनियों का फंडामेंटल एनालिसिस करना सीखना होगा। उनके क्वार्टरली रिजल्ट और बिजनेस अपडेट पर नजर रखना होगा। सिर्फ अच्छे फंडामेंटल वाले शेयर में ही पैसा लगाना होगा। पेनी स्टॉक यानी 2-4 रुपये वाले शेयर से दूर रहना होगा। बहुत ज़्यादा रिटर्न का लालच ना करें। बहुत से शेयर कई गुना बढ़ जाते हैं, लेकिन इस लालच के कारण ही गलत शेयर खरीदकर फंस भी जाते हैं लोग। सेक्टरल रोटेशन पर नजर रखें। कब किस सेक्टर के लिए अच्छा समय है यह समझ कर उसका फायदा लिया जा सकता है। कभी भी सारे पैसे एक ही शेयर या एक ही सेक्टर के शेयर में ना लगाएं, क्योंकि अगर उसी शेयर या सेक्टर को लेकर कोई बहुत बुरी खबर आ गई तो आपको तगड़ा झटका लग सकता है। इसलिए अपने पोर्टफोलियो में अलग सेक्टर के अच्छे शेयर चुनकर रखें। सोशल मीडिया और दोस्तों की बातों में आकर कोई फैसला ना लें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें। SIP करना सीखें। इन्वेस्टमेंट का सबसे सही और कारगर तरीका है। SIP सिर्फ म्यूचुअल फंड में नहीं होता, बल्कि आप खुद से अपने पसंदीदा शेयर में भी हर महीने कुछ पैसे डालकर SIP कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग को हमेशा एक दूसरे से अलग रखें। अगर आप दोनों करते हैं तो दोनों काम कर लिए, अलग अलग ब्रोकर से अलग अलग अकाउंट खुलवा लें।
अब बात करते हैं ट्रेडर्स की। एक ट्रेडर को चार्ट पढ़ना और टेक्निकल एनालिसिस जरूर आना चाहिए। बिना पूरी तरह से सीखे कभी भी ट्रेडिंग शुरू नहीं करनी चाहिए। जैसे गहरे पानी में उतरने से पहले तैरना सीखना जरूरी है। अपने ट्रेडिंग अकाउंट में उतना ही पैसा डालें जितना कि अगर डूब भी जाए तो आपको ज़्यादा दर्द ना हो। कर्ज लेकर कभी भी ट्रेडिंग न करें, क्योंकि तब आप जल्दी और ज़्यादा पैसे कमाकर कर्ज उतारने का दबाव रहेगा और दबाव में अक्सर गलतियां होती हैं। अगर नुकसान हुआ तो कर्ज का बोझ आपको फिर से उठने नहीं देगा। एक ट्रेडर को मानसिक रूप से बहुत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट ट्रेडर के मानसिक संतुलन की बहुत कड़ी परीक्षा लेता है। कभी लालच, कभी डर, कभी क्रोध, कभी दुख, कभी हर्ष, इन सब भावनाओं से बचते हुए एक ट्रेडर को अपने एनालिसिस पर टिके रहना होता है। लॉस होना ट्रेडिंग का अभिन्न हिस्सा है। हर एक ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। जरूरी यह है कि गलत ट्रेड से छोटे नुकसान में निकल जाए, इससे पहले कि नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाए। इसे स्टॉप लॉस कहा जाता है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की चाबी है अच्छा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। रिस्क छोटे और रिवार्ड बड़े। इस टॉपिक पर अलग से वीडियो भी बनाऊंगा। ट्रेडिंग में आपका पहला लक्ष्य होना चाहिए अपना कैपिटल बचाना। लाभ कमाना उसके बाद की बात है। रिस्क मैनेजमेंट पर फिर कभी बात होगी। इस वीडियो में इतना ही। आगे शेयर मार्केट से जुड़े और भी वीडियो आते रहेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।